नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कंकाल जो है, जो बोन्स है, वो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, एक स्ट्रक्चर देती है। इस बोन के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जो उसे सुडौल बनाती हैं और इसके ऊपर त्वचा होती है। तो ये जो बोन है, ये अस्थियां जो है हमारे शरीर की आधारशिला होती हैं। ये विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। वो कंकाल को दो रूपों में बांटा गया है। दो भागों में अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल में आपके खोपड़ी, कशेरुकदंड, उरोस्थि और पसलियां आती हैं, जो कि एक सीध में होती हैं। और अनुबंधी कंकाल में आपके दोनों हाथ पैर की अस्थियां और मेखलाओं का ये बना होता है। जो पैरों की अस्थियां होती हैं वो आपके हिप बोन से जुड़ी होती है, और ये हाथ की जो अस्थियां होती हैं वो कंधे से स्कैपुला और क्लेविकल द्वारा जुड़ी होती हैं। अस्थियों की रचना और बनावट। अस्थि जो है शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, जो जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। इन पदार्थों का प्रतिशत इस प्रकार है: जल आपका 25% होता है, कार्बनिक पदार्थ 35%, जिसमें कि ओसिन, ओसियो एल्बुमिन तथा ओसियो मुकोयॉर्ड, और अकार्बनिक पदार्थ जो कि 45% होता है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लवण होते हैं। ये जो अस्थियां होती हैं ये कठोर होती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है। इस प्रकार जो अस्थि होती है उसमें 1/3 भाग कार्बनिक पदार्थ का तथा 2/3 भाग अकार्बनिक पदार्थ का होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अस्थि में कम होती जाती है तथा खनिज लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जो वृद्धावस्था में हड्डी टूट जाने पर अस्थियों को जोड़ने में कठिनाई आती है। अस्थियों का जो ऊपरी, जो नई अस्थियां होती हैं उनका ऊपरी भाग जो होता है वो हल्का गुलाबी होता है, और जो अंदर का भाग होता है वो गहरा लाल होता है। अस्थियों का जो ऊपरी भाग होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है और भीतर से ये स्पंजी होते हैं। ये जो अस्थियां होती हैं ये एक पतली रेशेदार झिल्ली से ढकी होती हैं, जिनके माध्यम से रक्त तथा स्नायु नाड़ियां जो होती हैं अस्थियों तक पहुंचती हैं। पेरियो पेरियोस्टियम अस्थियों को लचीलापन और चिकनापन प्रदान करता है। तो रचना के आधार पर अस्थि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस या सहत अस्थियां, कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा है स्पंजी। जो ठोस या कॉम्पैक्ट बोन है, इनको आप अगर हड्डियों को देखें तो ये बिल्कुल ही ठोस दिखती हैं, लेकिन अगर इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो ये बहुत सारे जो है हेवर्सियल सिस्टम दिखाई देते हैं इसमें। ये हेवर्सियल कैनल है, तो ऐसे ही ये पूरे हेवर्सियल सिस्टम से पूरे बने होते हैं। ये अस्थियां जो होती हैं पेरियोस्टियम से ढकी होती हैं। ये आपका पेरियोस्टियम है, इससे ये अस्थियां ढकी होती हैं। इन्हीं पेरियोस्टियम से मांसपेशियां तथा टेंडन्स जो है जुड़े रहते हैं। यह अस्थि को सुरक्षा भी प्रदान करती है तथा अस्थि के टूट जाने पर जोड़ने का भी कार्य करती है। और अस्थि में रक्त वाहिनियां, पेरियोस्टियम्स और अस्थि मज्जा के अतिरिक्त पूरे मैट्रिक्स में फैली रहती है। इसमें बहुत सारी हेवर्स नलिकाएं उपस्थित होती हैं। हेवर्स कैनल है, इसी को हेवर्स नलिकाएं कहते हैं। इसमें बहुत सारी हेवर्स नलिकाएं होती हैं, और इन हेवर्स नलिकाओं को 12-15 मैट्रिक्स की, और जो ये लेमेलिन है, मतलब लेमली जो है समकेंद्री पट्टियां जो हैं उनसे ये घेरे रहते हैं।
ऐसी 12-15 जो समकेंद्री पट्टियां होती हैं, लैमेली होती हैं, उनसे ये घेरे रहते हैं। ये समकेंद्री लैमेली या हैवर्स नलिकाएं ही हैवर्स तंत्र या हैवर्स सिस्टम का निर्माण करती हैं। और प्रत्येक लैमेली में अनेक लैक्यूनी उपस्थित होती हैं, जिसकी शाखाएं लैक्यूनी की नलिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार हैवर्स नलिकाओं तथा अस्थि कोशिकाओं को लसिका द्वारा पोषण मिलता है। जो स्पंजी अस्थियां होती हैं, ये चपटी अस्थियों के बीच में पाई जाती है। यहाँ अस्थियों तथा कैल्सिफिकेशन कम होता है। इसमें लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो अधिक पाए जाते हैं। और मज्जा गुहा का अंतः स्तर एंडोस्टियम कहलाता है। जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा आपके 2 प्रकार की होती हैं, लाल तथा पीली। अस्थियां बीच में क्योंकि खोखली होती हैं तथा इस जो खोखले भाग को ही मज्जा गुहा या मेरो कैविटी कहते हैं। इसी मज्जा गुहा में वशी उत्तक भरा होता है, जिसे कि अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अस्थि के जो मध्य भाग की मज्जा पीली होती है, जिसे कि येलो बोन मैरो कहते हैं। जबकि अस्थि के सिरों की मज्जा जो होती है, उसमें रक्त वाहिनियां की उपस्थिति होने के कारण, लाल होने के कारण इसे रेड बोन मैरो कहते हैं। तो लाल अस्थि मज्जा ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर पीली अस्थि मज्जा का निर्माण करती है। लेकिन उरोस्थि और स्टर्नम तथा कशेरुक में लाल अस्थि मज्जा ही उपस्थित होती है। अस्थि मज्जा के कार्य क्या है? भ्रूण में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। यह मेगा कैरियोसाइट्स में थ्रोम्बोसाइट्स के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। यह आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के विनाश भी यही अस्थि मज्जा में ही होता है। यह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और अस्थि मज्जा में रेटिक्युलो एंडोथीलियल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करती है तथा बाहरी वस्तु को शरीर में प्रवेश से रोकती है। अस्थि के प्रकार: लंबी अस्थियां होती है, छोटी अस्थियां होती है, अनिश्चित या वेडोल अस्थियां, चपटी अस्थियां और सेस्मोइड अस्थियां होती हैं। इसमें से जो लंबी अस्थियां हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? पैरों की हड्डियों में लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। जो लंबी अस्थियां होती हैं, इसमें एक डायफोसिस या इसको सेप्ट भी बोलते हैं, और 2 इसमें इपीफाइसिस, इसको एक्सट्रीमिटीज भी कहते हैं। ये जो डायफोसिस है, ये डायफोसिस आपकी ठोस अस्थि की बनी होती है। इसके मध्य में मेडुलर कैनाल होता है। ये आपका मेडुलर कैनाल है। इस मेडुलरी कैनाल में येलो बोन मेरो भरा होता है। और एपिफाइसिस जो है वो ठोस अस्थि तथा स्पंजी अस्थि दोनों के मिलने से बना होता है। तो ठोस अस्थि बाहर का जो भाग है तथा स्पंजी अस्थि अंदर का भाग होता है, बनाता है। और डायफोसिस तथा एपिफाइसिस जो है, एपिफाइसिस कार्टिलेज द्वारा आपस में जुड़ा होता है। अस्थि की जो लंबाई का विकास या डायफोसिस सतह के कार्टिलेज के विकास और ओसिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है, तो कितनी लंबी है। और कुछ अस्थियों का विकास तो कार्टिलेज से तथा कुछ का विकास मेम्ब्रेन के विकास से होता है। अस्थि में एपिफाइसिस और डायफोसिस तथा मेटाफाइसिस में विकास केंद्र उपस्थित होते हैं, जिनकी वृद्धि एवं विकास से अस्थियों की लंबाई बढ़ती है। और एक निश्चित समय के बाद इन अस्थियों का अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन हो जाता है, जिससे कि अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है छोटी अस्थियां। ये जो अस्थियां हैं, ये आपके टार्सल की अस्थियां, कलाई के कार्पल अस्थियां, इसके और घुट्टी की अस्थियां, इसके घुट्टी मतलब टखने के टार्सल अस्थियां जो होती हैं, तथा कलाई के कार्पल अस्थियां जो होती है, इसके उदाहरण है। और इन अस्थियों में जो है ठोस अस्थियों का वाम स्तर
लंबी अस्थियों की अपेक्षा कम होता है और अंदर की ओर स्पंजी अस्थियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। तो इन अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा अधिक पाया जाता है। इन अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इन अस्थियों में अधिक दबाव सहने की क्षमता होती है। अनिश्चित या बेडोल अस्थियां, ये अस्थियां आपके कुल्ले की अस्थि, हिप बोन में और रीढ़ की हड्डियों में ये पाए जाते हैं। ये अस्थियां भी छोटी अस्थियों की भांति स्पंज की तरह छोटे छोटे सुराखों की बनी होती है और इनके ऊपर भी ठोस अस्थियों की एक पतली परत होती है। चौड़ी अस्थियां जो होती हैं, ये अस्थियां शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं तथा उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां मांसपेशियों को चौड़े आधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपकी खोपड़ी की और पसली की अस्थियां इनके उदाहरण हैं। सेस्मोइड अस्थियां आपके कशेरुक दंड की अस्थियां हैं। इन अस्थियों की बाहरी परत ठोस अस्थि की बनी होती है, लेकिन लंबी अस्थि की अपेक्षा ये परत पतली होती है और भीतर की और ये स्पंजी होती है, जिससे कि लाल अस्थि मज्जा की प्रचुरता होती है और इन अस्थि में भीतर से स्पंज की भांति छोटी छोटी सुराखें होती हैं। अच्छी कंकाल, मानव कंकाल में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से अच्छी कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं तथा अनुबंधी कंकाल में 126 अस्थियां होती हैं। इस तरह कुल आपकी 206 अस्थियां होती हैं और अच्छी कंकाल के अंतर्गत आपके खोपड़ी के और ये कशेरुक के, उरोस्थी के और पसलियां की हड्डियां आती हैं। खोपड़ी की हड्डी के जो होती है वो कशेरुक दंड की एटलस होती है, जो ये अंडाकार होती है। इसका अग्रभाग जो होता है वो नुकीला तथा पश्च भाग चौड़ा होता है और जबड़े को छोड़कर ये चौड़ी और टेढ़ी मेढ़ी बेडोल हड्डियों की बनी होती है। तो खोपड़ी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है कपाल की अस्थियां या स्कल बोन या क्रेनियम और दूसरा है चेहरे की या फेशियल बोन। ये आपकी चेहरे की हड्डी है। इसमें ये जो हड्डियां होती हैं ये चपटी और बेडोल होती हैं। ये जो चेहरे की अस्थियां होती हैं ये चपटी बेडोल होती हैं और ये एक दूसरे से, ये दांतों की जैसे संरचना होती है जिससे कि एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं। ये अस्थियां 8 होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, पूरी टोटल 8 अस्थियां होती हैं कपाल की। और ये जो अस्थियां होती है ये मस्तिष्क खोल या कपाल में ही दिमाग और इनका मेनिंजेस और सेरेब्रल वाहिनियां सुरक्षित रहती हैं। मस्तिष्क खोल में अस्थियों की संख्या इस प्रकार है। आपका ओसिपिटल जो है वो 1 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, पेरिएटल 2 होता है, फ्रंटल 1 होता है, पेनोइड 1 होता है और इथमोइड 1 होता है। इस प्रकार ये टोटल 8 अस्थियां होती हैं। जो ऑक्सीपिटल बोन है ये आपका यहाँ पर ये संख्या में 1 होती है। ये ऑक्सीपिटल जो बोन है जो खोपड़ी के पीछे का भाग और दिमाग के खोल की दीवार को बनाती है, इसके निचले हिस्से में एक बड़ा अंडाकार ये छेद होता है जिसे कि फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसी से होकर स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की ओर पृष्ठवंश की नली जाती है और ऑक्सीपिटल अस्थि का ऊपरी भाग पैराइटल अस्थि से जुड़ा होता है। ये ऑक्सीपिटल है, इसका ऊपरी भाग ये पैराइटल अस्थि से जुड़ा है। इस तरह पैराइटल अस्थि जो है खोपड़ी के अगल बगल वाली अस्थि का निर्माण करती है, साथ ही साथ ये मस्तिष्क के खोल की छत भी बनाती है। ये जो ऑक्सीपिटल अस्थि है
इसके बगल वाली अस्थियों के जोड़ वाली जगह को लैम्बोइड सूचक कहते हैं। और फोरामेन मैग्नम के बगल में जो है, फोरामेन मैग्नम है, इसके बगल में ये जो चिकनी और उभरी हुई अस्थि होती है इसे कॉन्डाइल्स कहते हैं। ये जो कॉन्डाइल्स है वो एटलस से जुड़ी होती है। एटलस क्या होता है? ये रीढ़ की अस्थि की सबसे पहली अस्थि होती है। तो इस प्रकार खोपड़ी का जो पूरा भार है वो रीढ़ की अस्थि पर ही पड़ता है। और कॉन्डाइल्स और एटलस आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि सिर को आसानी से हिलाया डुलाया जा सके तथा सिर को गति प्रदान कर सके। स्फेनॉइड बोन या तितलीनुमा अस्थि, तितली के आकार जैसी ये है इसलिए इसे तितलीनुमा अस्थि कहते हैं। यह अस्थि आपका खोपड़ी का मध्य भाग या आधार बनाती है। देखिए ये है आपका स्फेनॉइड अस्थि, ये पिंक वाला। और ये अगर सामने से देखा जाए तो ये सामने से ऑक्सीपिटल अस्थि जो है इससे जुड़ी होती है। और इसका पीछे का भाग आपका फ्रंटल बोन से, ये आपका फ्रंटल बोन है, यहाँ से जुड़ा है। और एक और ये टेम्पोरल बोन से, ये आपका ऑरेंज वाला टेम्पोरल बोन है। और दूसरी ओर मतलब अगल बगल वाली अस्थि जो है ये पेरिएटल जो बोन है ब्लू वाली, इससे जुड़ी होती है। यह अस्थि संख्या में 1 होती है। और इस अस्थि के बीच में ये मध्य में इसको इसमें जो है अस्थि के बीच में ये आपको एक गड्ढा दिख रहा है। ये सैंडल के आकार का जो गड्ढा है इसे हाइपोफाइसिस फोसा या सेलर टर्सिका कहते हैं। इसी हाइपोफाइसिस फोसा में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। नेक्स्ट है आपका टेम्पोरल बोन। ये अस्थि संख्या में 2 होती है। ये आपके मिडल व्यू और लेटरल व्यू दोनों दिखाए गए हैं। ये खोपड़ी की जड़ के पास दोनों बगल में होती है। ये आपका है ऑरेंज वाला टेम्पोरल बोन। और यह कनपट्टी का निर्माण करती है। यह सामने से जो है ये आपका स्फेनॉइड बोन या तितली नुमा जो अस्थि है पिंक वाली, इससे जुड़ी होती है। और ऊपर से ये पेराइटल अस्थि से और पीछे से ये ऑक्सीपिटल अस्थि से जुड़ी होती है। ये जो टेम्पोरल बोन है इसकी अस्थि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्क्वेमस, ये स्क्वेमस पार्ट है। दूसरा आपका है पेट्रस। और तीसरा है आपका ये जाइगोमेटिक प्रोसेस। और लास्ट है आपका मस्टोइड प्रोसेस। जो आपका स्क्वेमस पार्ट है, ये वाला स्क्वेमस पार्ट, इसका जो आकार है वो पंखे जैसा है और यह पेराइटल अस्थि से जुड़ा होता है। जो आपका पेट्रस पार्ट है, ये आपका देखिए ये पेट्रस पार्ट, ये भाग जो है खोपड़ी का आधार बनाता है और ये सुनने का ऑर्गन ऑफ कोर्टी उपस्थित रहता है इसमें। और जाइगोमेटिक प्रोसेस जो है, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है, ये जाइगोमेटिक अस्थि से जुड़ा होता है तथा जाइगोमेटिक आर्च का निर्माण करता है। और लास्ट में है आपका ये जो स्काई ब्लू है मस्टोइड प्रोसेस जो है, ये कान के पीछे का सबसे मोटा भाग बनाता है और इसमें कई छोटे छोटे एयर
सेंसस उपस्थित होते हैं, जिससे कि मध्य कर्ण में ध्वनि से संबंधित कम्युनिकेशन होता है। ये जो कनपट्टी वाली अस्थि है, यह टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ द्वारा निचले जबड़े की अस्थि से जुड़ी होती है तथा यह अस्थि गतिशील होती है। नेक्स्ट है पेरिएटल बोन। ये अस्थियां संख्या में 2 होती हैं। ये आपका पेरिएटल बोन है। ये देखिए, ये संख्या में 2 है और ये अस्थियां कपाल के पश्च भाग एवं पार्श्व दीवारें बनाती हैं। ये दोनों अस्थियां जहाँ पर आपस में जोड़ती हैं उसे इसे सैजिटल सेक्टर कहते हैं। ये अस्थियां अग्रभाग में जो है ये आपका अग्रभाग में ये फ्रंटल बोन से और पश्च भाग में ये सुप्राऑक्सीपिटल अस्थि तथा इंटरपेराइटल अस्थि से जुड़ी होती है। जहाँ पर ये अस्थियां जहाँ पे ये फ्रंट मतलब आगे वाले से हड्डी से फ्रंटल बोन से जुड़ती हैं उसे क्रोनल सटर कहते हैं। जहाँ से ऑक्सीपिटल बोन जुड़ा होता है ये उन्हें लैम्बॉयड सूचर लैम्बॉयड सटर कहते हैं। इसी तरह ये जब कनपट्टी वाली अस्थि से ये साइड में जो आपकी कनपट्टी वाली अस्थि है उससे जुड़ता है तो इसे स्क्वैमस सूचर कहते हैं। एथमॉइड बोन, ये अस्थि संख्या में 1 होती है। ये घनाकार होती है। ये आपके एथमॉइड बोन ये रेड वाले जो है ये खोपड़ी के अग्रभाग में उपस्थित होती है तथा आपका नेत्र गुहा और नेशल सेप्टम और नासा गुहा के जो है पार्श्व दीवार को बनाने में मदद करती है। ये जो अस्थि होती है काफी मुलायम होती है तथा इसमें ये चलनी के समान छिद्र होते हैं। इनका क्षैतिज सपाट भाग जो है ये सिब्रियम जो ये सपाट भाग है ये आपका सिरिब्रिफोर्म प्लेट कहलाता है जो नेसल कैविटी की छत को बनाता है तथा इसमें से होकर आपका घ्राण तंत्रिका गुजरती है। और इसका जो परपेंडिकुलर प्लेट होता है ये लंबा वाला, यह प्लेट नेसल सेप्टम का ऊपरी भाग बनाता है। ये आपका लंबा वाला जो है ये परपेंडिकुलर प्लेट है। ये आपका प्लेट जो है नेसल सेप्टम का ऊपरी भाग बनाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रंटल बोन। ये अस्थि भी संख्या में 1 होती है। यह अस्थि लंबी तथा युग्मिक होती है जो खोपड़ी के अग्र भाग को बनाती है तथा ललाट तक फैली रहती है। फ्रंटल सूचर द्वारा यह 2 पेराइटल अस्थियों द्वारा जुड़ी होती है। यह अस्थि बाहरी और प्रसर प्रवर्ध बनाती है जिससे कि सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस कहते हैं। यह नासिका गुहा एवं नेत्र कोटरों की छत को बनाती है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के ठीक ऊपर इस अस्थि के ठीक नीचे हवा से भरी हुई 2 गुहिकाएं या इसको बड़ा कर देते हैं, रुकिए। ये देखिए, ये आपका सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है। ये जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के ठीक ऊपर तथा इस अस्थि के ठीक नीचे हवा से भरी हुई 2 गुहिकाएं होती हैं। गुहिकाएं या साइनोसेस होती हैं जो रोमिल श्लेष्मिक झिल्ली द्वारा स्तरित रहती है तथा नासा गुहा में जाकर खुलती है।
यह अस्थि अग्रभाग में नासास्थि, पश्च भाग में पेराइटल तथा अधर भाग में ऑर्बिटोस्फिनोइड अस्थि से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है आपका चेहरे की अस्थि। चेहरे का कंकाल 14 अस्थियों के मिलने से बना होता है। यह खोपड़ी के ठीक नीचे आगे की ओर स्थित होती है। चेहरे में ही ललाट अस्थि होती है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। ये अस्थियां संख्या के आधार पर इस प्रकार हैं। नेजल में 2 अस्थियां होती है। नैक्रिमल में 2 अस्थियां होती है। इंफेरियर नेजल में 2 अस्थियां हैं। मैक्सिला में 2 है। मैंडिबल में वो 1 है। पेलाटाइन में 2 है। जाइगोमेटिक में 2 है और वोमर में 1 है। इस प्रकार 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14। पूरी फेसल बोन जो है वो 14 होती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।